का अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है कि बिरसा मुंडा का नाम और टंट्या भील का नाम लेने से डरते थे आदिवासी। गांधी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। 1,25,000 आदिवासी लड़कियां गायब हुई है प्रदेश से। और आदिवासी ये कम पढ़ा लिखा वर्ग है, इनको मालूम नहीं हो रहा है कि इसका वोट कहाँ जा रहा है। भगवान टंट्या भील के जन्म दिवस पर 1 लाख आदिवासी युवा सामाजिक दीक्षा लेने जा रहे हैं। बिरसा ब्रिगेड के जो कैडर्स है, उनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो पूरी होती है, उन कैडर्स का ये प्रोग्राम था। उसी के आड़ में हम लोगों ने भगवान टंट्या भील का शहीद दिन, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और बिरजू नायक की जमीन पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक हम लोगों ने निश्चय किया है। इसके पीछे एक दूसरी रणनीति भी है। हम समीक्षा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है, उसमें हमको कुछ नई बातें सामने आई है कि आदिवासी क्षेत्रों में वोटों की चोरी हुई है। हम ऐसा मानते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे, जो स्वतंत्र उम्मीदवार लड़ रहे थे, जो करीब 10,000 वोट ले सकते थे, जिनके घर के भी वोट उनको नहीं मिले हैं, ऐसे बुध भी आए जहां पर उनके खुद के फैमिली के वोट नहीं मिले। वो वोट जा कैसे सकते हैं? और आदिवासी ये कम पढ़ा लिखा वर्ग है, इनको मालूम नहीं हो रहा है कि इसका वोट कहाँ जा रहा है। हम पूरे देश के लोगों से ये विनती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, इलेक्शन कमिश्नर से, राष्ट्रपति जी से और जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी, कि आदिवासी समाज चाह रहा है कि आपका हमारा वोट कहाँ जा रहा है, इसकी शाश्वती क्या है, इसकी गारंटी क्या है। आपको मालूम ही नहीं होता आपका वोट कहाँ जा रहा है। हमको चाहिए कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, इसकी हमको शाश्वती मिले। ये जो इलेक्शन पैटर्न है, जो ईवीएम पैटर्न है, इस ईवीएम पैटर्न पे हमारे पास एक स्लिप हो जो काउंटेबल रहे, वो स्लिप भी काउंटेबल रहे, हमारा वोट भी काउंटेबल रहे, हमारी बटन द्वारा दबाया गया वोट और हमारे उससे निकली हुई स्लिप वो हमारे वोटिंग के रूप में काउंट होना चाहिए, ताकि हमको ये विश्वास रहे कि हमारा वोट सही जगह गया है। पहला, ताकि हमारे वोटों की चोरी ना हो। वोटों की चोरी यानी लोकतंत्र में छलावा होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश में वोटिंग मशीन को लेकर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारी देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से विनती है, आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम आप वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें, बैलेट पेपर से वोट करवाए। ये पहली मांग हमारी रहेगी, क्योंकि हमने सर्वे किया है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में वोटों की चोरी हुई। दूसरी चीज, हम जो 1,25,000 आदिवासी लड़कियां गायब हुई है प्रदेश से, उस पर सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उस पर अपना बयान और उस पर कोई कार्रवाई करे। हम लाडली बहना का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारी बहनें गायब है 1,25,000, वो सभी की बहनें, प्रदेश की महिला है, वो गई कहाँ? वो मर गए, जिंदा है, इस पर कोई बयान अभी तक के नहीं आया। मिशन की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से पूरे प्रदेश में और मध्य भारत में एक अलग मुहिम हम लोग खड़ी कर रहे हैं। आने वाली 26 तारीख को भगवान टंट्या भील के जन्म दिवस पर 1 लाख आदिवासी युवा सामाजिक दीक्षा लेने जा रहे हैं। ये सामाजिक दीक्षा ऐतिहासिक है। जिस महामानव को देश में डकैत बोला गया, जिस महामानव को देश में इन्होंने चोर बोले, डकैत बोले, डाकू बोले और अपमानित करे, वास्तविकता में वो महामानव क्या है, ये पूरे देश को ही नहीं विश्व को मालूम होना चाहिए। और हम उनकी प्रेरणा लेकर, उनकी क्रांति की प्रेरणा लेकर, उनके सामाजिक शिक्षा की प्रेरणा लेकर अपना जीवन जीना चाहते हैं। और पूरे आदिवासी भारत के कम से कम 240 आदिवासी जनजाति के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग सामाजिक दीक्षा का कार्यक्रम रखने वाले हैं। जो आदिवासियों की सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा है, उसको हम मान्यता दिलाना चाहते हैं। ये हम लोग कोई धर्म कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक कोड की बात कर रहे हैं। वी नीड कल्चरल कोड फॉर आवर आइडेंटिटी। हम इस देश में जब सर्वे हो तो हमारी कल्चरल कोड का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम धर्म को नहीं मानते, हम संस्कृति को मानते हैं। हमारी संस्कृति ये 20,000 साल पुरानी है, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है। इसका सम्मान होना चाहिए। भारत के सभी लोग आदिवासियों के वंशज हैं और उस संस्कृति को, उस प्राचीन संस्कृति को आज भी आदिवासियों के
घरों में और उनके समाज, उनके समूहों में माना जाता है, उसका हम पालन करते हैं, उसको खुले रूप से हम लोग मानते हैं। ये जो जल जमीन जंगल है वास्तव में हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदिवासी क्षेत्र में पहली बार टोपी और डंडे को लेकर देखा जाए, इसका क्या उपयोग है? देखिए, देश में सब लोग तलवार लेके निकले। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं और राष्ट्रपिता ने, महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया है। तो देश का निर्माण भी बिरसा मुंडा की सोच पर हुआ है, हम ऐसा मानते हैं। तो ये जो उनका सिंबल है ये पूरा राष्ट्रीय है, ये नैसर्गिक सिंबल है। ये केवल आदिवासी बच्चे ही नहीं पहनते हैं, इस मूवमेंट में हर समाज और समूह और धर्म का बच्चा काम कर रहा है, वो भी इसको सम्मान के साथ पहनता है। ये जल जमीन जंगल का प्रतिनिधित्व करता है ये टोपी, ये कलर, ये जो कलर है ये जंगल का कलर है। जंगल में पहाड़, पेड़ और उनके पत्तों की जो कलर है, परिंदों का जो कलर है, उससे जुड़ी हुई ये टोपी है। और ये सौभाग्यवश ये मिलिट्री को अभी लागू की गई है। उसके पहले ये हरी टोपी मिलिट्री को प्लेन लगाई जाती थी। ये तो अभी शुरू हुआ है जब से कमांडो शब्द सामने आया। लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन में इस टाइप के गमछे, टंटा भील का आंदोलन में इस टाइप के गमछे, इस टाइप के कपड़े भी पहने जाते थे। और वो उस वक्त कपड़े नहीं आते थे तो अलग अलग टाइप के गमछे पहनते थे और वो इसका प्रतिनिधित्व करते थे। इसका कोई उल्लेख ऐसा आप मत सोचिए कि भाई कोई आदिवासी ये कर रहे हैं, उन्होंने बांस की लकड़ी पकड़े है, उनको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनके हाथ में तो फरसा भी होना चाहिए, उनके हाथ में तो हसिया भी होना चाहिए, उनके हाथ में कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि उससे वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं। लेकिन हम लोग वैसा कुछ नहीं कर रहे। ये आदिवासियों की लोकतांत्रिक संगठन है, देश का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मिशन माना जाता है। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चलता है। कहाँ कहाँ लगातार करेगा? 29 राज्यों में है इसका काम। बिरसा मुंडा ब्रिगेड की शाखा अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, श्रीलंका में भी है, इजराइल में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है। ये विश्व के तमाम आदिवासियों को भी हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं। लगातार जारी है। आज 20 साल हो गए इसको। ये जमीनी स्तर पे मध्य प्रदेश में अभी आया, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि टंटा भील कौन है। हमारे लोग खुद ही हमारे महापुरुष को डाकैत बोलते थे, खुद ही हमारे महापुरुष का अपमान करते थे। दूसरों की बात तो दूर है, जो चाहते भी है कि इनका अपमान होते रहे। यहां तक कि बिरसा मुंडा का नाम और टंटा भील का नाम लेने से डरते थे आदिवासी। ये मिशन की देन है, बिरसा ब्रिगेड की देन है कि आज पूरे देश में तमाम आदिवासी महापुरुषों को सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आदिवासियों में लोकतांत्रिक जन जागृति आए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में 102 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आदिवासी उन सीटों को तय करता है। इस बार 102 लोकसभा सीटों तक हमारा जन आंदोलन जाना चाहिए, इस प्रयास में हम लोग हैं। और जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव करने की हम अपील सुप्रीम कोर्ट में भी डाल रहे हैं, चुनाव आयोग के पास भी डाल रहे हैं और राष्ट्रपति को भी हम लोग ये प्रतिनिधि दे रहे हैं। आप लोगों से विनंती है, मीडिया वालों से, कि इस मांग की तरफ देखें। हम हमारे जो नए नियुक्त विधायक है और जो हार गए हैं, जो जीतने वाले हारने वाले तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं और उनसे विनंती करते हैं हाथ जोड़ के, आप पार्टी का भूत निकालो और समाज का भूत आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको पार्टी की याद नहीं आना चाहिए, आपको टंटा भील की याद आना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। उस दिन हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा उस दिन महत्वपूर्ण दिवस है देश का, और उसी दिन भगवान टंटा भील की जयंती भी। तो टंटा भील की जयंती भगवान 26 जनवरी मनाने के पहले से ही मनाई जाती है। ये बड़ी चीज है। टंटा भील का जन्मदिन देश आजाद होने के पहले से मनाया जाता है और बहुत अलग अलग, केवल आदिवासी नहीं मनाते थे इसको, हर जात हर समूह का आदमी मनाता था टंटा भील को, क्योंकि टंटा भील का जीवन गरीबों को मदद करने वाला जीवन था। जो शोषण करते उनको लूट कर गरीबों को मदद करने वाला जीवन, जिनको रॉबिनहुड लाइफस्टाइल बोलते हैं, वो रॉबिनहुड लाइफस्टाइल का जीवन इस देश का सबसे आदर्श जीवन माना जाता है। टंटा को हम लोग 26 जनवरी के दिन याद कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से विनंती है कि लाखों की संख्या में इस टंटा भील जयंती में भगवान टंटा भील की धरती और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि दोनों ज्वाइंट है वहां पर, वो दोनों एक ही जिले में आते हैं खुशकिस्मती से।
और उसी जिले में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आप तमाम लोगों से विनंती है कि आप अपनी सामाजिक उपस्थिति, सामाजिक सहयोग और सामाजिक योगदान करें इस सामाजिक मिशन के लिए। यही मेरी आप लोगों से सामाजिक अपील है। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय टंटा मामा। इंडियन आर्मी रूट भगवान टंटा भील के सैनिक हो क्या महामानव, महानायक, खाद्य नायक के सैनिक हो क्या टंटा भील के सैनिक हो क्या महामानव भगवान हो क्या महामानव महानायक बिरसा मुंडा के सैनिक हो अनकेडर्स विश्राम, अनकेडर्स सावधान, विश्राम। सभी कैडर्स अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए।